डिजॉक्सिन लेता है, सो उसके अकॉर्डिंग अगर ओवरडोज अगर पेशेंट को हमने दे दी, सो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है? यस, द हार्ट रेट दैट इज लेस देन नॉर्मल, है ना, ब्रेडिकार्डिया। सो ऑब्जर्व्ड इन द क्लाइंट, अगर जैसे पेशेंट डिजॉक्सिन टैबलेट्स हम देते हैं, नॉर्मली वो हार्ट रेट को, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया है तब डिजॉक्सिन देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट के हार्ट रेट को वो नॉर्मल लेवल में लेकर आएगा, बट अगर हम ओवरडोज दे देंगे तो पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो सकता है। दैट इज है। देन थर्ड पॉइंट है कि पेशेंट को हमें बहुत ही करेक्टली हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट का बेड नंबर, पेशेंट का नेम, उसकी एज, सब कुछ हमें रिपीट करानी है। पेशेंट से पूछना है, कंफर्म करना है कि आपके पास वही पेशेंट है या नहीं है, या आप किसी और से पूछ सकते हो जो पेशेंट को जानता है ऑलरेडी। देन एक एक करके ड्रग देना है, ठीक है। सो इफ यू हैव लाइक 5-6 टैबलेट्स इन द मेडिसिन कप, एक एक करके ही पेशेंट को दोगे लेने के लिए, ओके। देन स्टे विद द क्लाइंट अंटिल ही हैज टेकन द मेडिकेशन कम्प्लीटली। जितनी भी मेडिसिन हैं या सिरप हो, कुछ भी हो, अगर वो पेशेंट पूरी नहीं ले लेता है तब तक आपको पेशेंट के साथ ही रहना है, ओके। मेक श्योर दैट द पेशेंट टेक्स ऑल द ड्रग्स इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स एंड देन सी फॉर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अगर जैसे पेशेंट को हमें टैबलेट देनी है, अब पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। सो अगर पेशेंट को वॉमिटिंग की कंडीशन है तो आप ओरल मेडिकेशन दोगे, और अगर उसके बाद वॉमिटिंग हो गई तो कोई यूज नहीं है मेडिसिन देने का, ओके। सो ऐसी चीजें देखनी है जिसकी अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन नहीं देनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब कि कौन सी कंडीशन में आप वो मेडिकेशन पेशेंट को नहीं दे सकते हो, तो वो भी आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको आप देख सकते हो कुछ चीजें जैसे नोजिया, वॉमिटिंग है, या पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को ओरल मेडिकेशन नहीं दे सकते। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, आप मेडिसिन दोगे तो पेशेंट स्वॉलो नहीं कर पाएगा, यहीं पे रहेगी मेडिसिन, ठीक है। तो वो डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए, वो विंड पाइप में भी जा सकती है, ठीक है। तो नोजिया, वॉमिटिंग है ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होगा। पेशेंट फिर से वॉमिट अगर कर देगा तो लेने का कोई फायदा नहीं है। सो अगर आप उस तरह से नहीं दे सकते हो तो वो चीज आपको नहीं करनी है, ओके। देन या जब भी आप मेडिसिन दे रहे हो तो आपने जो खुद मेडिसिन प्रिपेयर की है हमेशा वही मेडिसिन दोगे, ठीक है। ये नहीं किसी और ने प्रिपेयर आप मेडिसिन की है और आपको बोल दिया तुम जा करके मेडिसिन दे दो। मे बी उन्होंने कुछ और मेडिसिन प्रिपेयर की हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो आपने जो मेडिसिन खुद प्रिपेयर की है वही मेडिसिन आप खुद दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। एंड अगर पेशेंट को कोई भी मेडिसिन का मतलब कई मेडिसिन ऐसी होती है जिससे मुंह खराब हो जाता है, ओके। द पेशेंट में बी फीलिंग सम बैड टेस्ट बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सम लेमन जूस और मेक द पेशेंट टू वॉश देयर माउथ वॉश करा सकते हो, लेमन जूस दे सकते हो या ऑरेंज जूस दे सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि उसका टेस्ट ठीक हो। एंड मेडिसिन ग्लास से जब आप मेडिसिन दे रहे हो पेशेंट को, कभी भी वो पेशेंट के मुंह से टच नहीं होना चाहिए, ओके। इट शुड बी जस्ट अ लिटिल फार, थोड़ा दूर रहे पर मेडिसिन मुंह के अंदर जाए, बट इट शुड नॉट टच द पेशेंट्स माउथ, ओके। एंड उसके अलावा क्या है कि आप पेशेंट को ओरल मेडिसिन देने के बाद अच्छे से पानी भी दे सकते हो, ठीक है। सो हमेशा क्या करना है, पेशेंट को फ्रेश वाटर देना है मेडिसिन देने के बाद, ओरल मेडिसिन देने के बाद। एंड अगर कोई भी मेडिसिन देते हुए कोई भी एरर होता है तो आप उसको इंचार्ज नर्स को या डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप जल्द से जल्द सही कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लेट बताओगे या नहीं बताओगे तो वो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए क्या करना है कि आपको कोई भी एरर होता है उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। एंड कभी भी पेशेंट के पास मेडिसिन रख के छोड़कर नहीं जाना है। हमेशा पेशेंट की फ्रेश डोज बनानी है, और अगर मेडिसिन बाद में भी देनी है तो जब देनी है तभी आपको मेडिसिन बनानी है, उससे पहले नहीं निकालोगे, ठीक है। एंड कुछ ऐसी ड्रग्स जैसे कि अब एक्शन के बेसिस पर हम देते हैं ना मेडिसिन, जैसे अगर कुछ ऐसी मेडिसिन है जो भूख को स्टिमुलेट करेगी, इट विल मेक द पेशेंट
टू बिकम लिटिल हंग्री, है ना, फील हंग्री. सो ऐसी जो मेडिसिन है जो एपेटाइट को इंक्रीज कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है. एपेटाइट मतलब भूख लगना. सो एपेटाइट को जो स्टिमुलेट करती है मेडिसिन, उनको हम खाना खाने से पहले देंगे, जिससे कि एपेटाइट स्टिमुलेट हो एंड देन द पेशेंट कैन टेक दैट ड्रग. कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती हैं या स्टमक को इरिटेट कर सकती हैं, उन मेडिसिन के लिए क्या करना है, जब पेशेंट ने कुछ खा लिया है उसके बाद ही आप मेडिसिन दोगे. क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर कुछ कंटेंट है. अब अगर मेडिसिन अंदर जाएगी भी तो वो स्टमक को इतना अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो वहां पर फूड है जो उसको स्टमक को प्रोटेक्ट कर सकता है. ओके, सो हमेशा खाना खाने के बाद ऐसी मेडिसिन देनी जो कि स्टमक के म्यूकोसा लेयर के लिए इरिटेटिंग हो सकती है. नाउ कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि स्टमक में कुछ लोकल इफेक्ट करती है, जैसे कि एसिडिटी कम करने के लिए, ठीक है. ऐसी जो ड्रग्स हैं उन्हें भी हमें खाना खाने के बाद ही देना चाहिए, जिससे कि एब्जॉर्ब जो ड्रग है वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में, ठीक है. क्योंकि खाने के साथ देते हैं तो जल्दी डाइजेशन के साथ साथ मेडिसिन जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी. देन अगर आप कफ सिरप यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने पेशेंट को कफ सिरप दिया है, तब सिरप के बाद कभी भी पानी नहीं देना है. ओके, सो क्यों? क्योंकि जो कफ सिरप है वो गले में एक सूदिंग इफेक्ट लेकर जाती है, ठंडक सी लगती है, आराम सा लगता है गले में. अगर आप पानी दे दोगे तो उसका वो इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है. सो हमेशा कफ सिरप के बाद कभी भी आप पानी नहीं दोगे. देन अगर पेशेंट के नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मतलब ये एक ऐसा ट्यूब होता है जो नोज से लेकर के स्टमक को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है. आपने हो सकता है कि देखा हो, तो एक लंबा सा ट्यूब होता है जो कि बाहर में निकला होता है नोज से, एंड वो अंदर में भी गया होता है, ठीक है, एंड वो स्टमक तक होता है. तो स्टमक को वो इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट हो सकता है ओरली कुछ ना खा पा रहा हो, ना पी पा रहा हो. सो पर तब भी स्टमक में कुछ तो पहुंचाना है, तो एनजी ट्यूब के थ्रू वी कैन डू दैट. ओके, एनजी ट्यूब फीडिंग कर सकते हैं, या फिर मे बी स्टमक में पॉइजन है या फिर कुछ टॉक्सिन्स है, एसिड है या कुछ भी ऐसा बाइल है, तो उसको निकालने के लिए वी यूज दिस रायल्स ट्यूब, सॉरी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या रायल्स ट्यूब, ठीक है. तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको हमें फीड भी उसी ट्यूब के थ्रू करना है, ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू, आप जो मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हैं, या टैबलेट्स को आप क्रश करके पाउडर फॉर्म में कर सकते हो, उन्हें पानी में मिक्स करके या दाल में मिक्स करके या जूसेस में मिक्स करके, मतलब सॉल्यूशन बना करके उसको उसी ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं. अदरवाइज जो कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल्स का जो पाउडर होता है, ओके, दैट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, या अगर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में भी है तो उन्हें आप क्रश कर सकते हो, ठीक है. ग्रैन्यूल्स हो गए या पाउडर है तो उसको भी डिसॉल्व करके देन यू कैन गिव इट थ्रू द एनजी ट्यूब. देन ओके, सो दैट इज अबाउट द एनजी ट्यूब. देन कुछ मेडिसिन हैं जो कि एंटेरिक कोटेड होती है, मतलब ये वो इसलिए कोटेड होती है वो मेडिसिन या टैबलेट्स, जिससे कि वो जब इंटेस्टाइन में पहुंचे वहां पर ही वो एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है. सो ऐसी मेडिसिन को कभी भी च्यू नहीं करना होता है. क्यों वो कोटेड होते हैं? क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इरिटेट हो सकता है उस मेडिसिन से. ओके, सो इसीलिए वो इसलिए कोटेड होती है ताकि वो जब इंटेस्टाइन में पहुंचे तभी वहां से एब्जॉर्ब हो. सो ये जो मेडिसिन है इन्हें हमें च्यू नहीं करना है, ना उन्हें तोड़ना है या उन्हें क्रश करना है, कुछ नहीं करना है. क्यों? क्योंकि उससे गैस्ट्रिक म्यूकोसा या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरा म्यूकोसा लेयर है, ये पूरी लाइनिंग हमारी इरिटेट हो सकती है. सो ये जो ड्रग्स है इन्हें गैस्ट्रिक जूस ही डिसॉल्व करता है, सो उन्हें क्रश नहीं करते हैं. देन कुछ ऐसी मेडिसिन जो जैसे कि आपके पास विक्स होता है ना, विक्स की टॉफी होगी या कुछ ऐसी चीजें जो जिसको हम कहते हैं लोसेंजेस. हाँ, हमने फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स में पढ़ा था लोसेंजेस, जिसको हम सक करते हैं, च्यू नहीं करते हैं, ठीक है. सो जब तक कि वो पूरे माउथ में डिसॉल्व नहीं हो जाते तो उन्हें च्यू नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ सक करना होता है. सो दैट इज द लोसेंजेस. सो उन्हें सक करना है, च्यू नहीं करना है. तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म की ड्रग को किस तरह से यूज करना है. वो टैबलेट नहीं है कि आप उसे एकदम से swallow कर लो. ओके, सो दिस इज दैट. दिस इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. देन वी हैव रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ड्रग्स. सो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको किस तरह से करना है. नाउ जो भी मेडिसिन आप देते हो, ईच डोज, उसको आप तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जब आप
ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हो तो जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस है या शॉर्ट फॉर्म्स हैं उन्हें ही यूज करना है, अपने अकॉर्डिंग खुद भी नहीं बनाना है। ओके, सो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एब्रिविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बनाओगे, जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस है उन्हें ही यूज करना है। जैसे कि आपने मेडिसिन आपने मान लो इंजेक्शन दिया तो INJ ही लिखना है, ये नहीं कि आप लिख रहे हो आई बस लिख करके छोड़ दिया। ओके, सो ये जो है मतलब ये कुछ तरीके जो स्टैंडर्ड है ना, मतलब सब लोगों को वही पता है, ठीक है। तो आप अपने आप से बनाओगे तो और लोगों को नहीं समझ में आएगा। कोई और नर्स आती है और आपके चार्ट को देख रही है कि आपने मेडिसिन दिया है या नहीं दिया है, सो दैट पर्सन कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि आपने एक्चुअली दिया क्या है। ओके, सो शॉर्ट फॉर्म आप वही यूज करोगे जो सब यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस। रिकॉर्ड ओनली दैट मेडिसिन विच यू हैव एडमिनिस्ट्रेड, आपने जो मेडिसिन एडमिनिस्टर की है आप सिर्फ वही मेडिसिन के बारे में रिकॉर्ड करोगे, और किसी ने अगर की है आप अपने नाम से या उसका साइन करके मेडिसिन कभी भी रिकॉर्ड में नहीं लिखोगे। ओके, मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। अगर आपसे कोई स्टाफ कहता है कि आप तुम ये मेडिसिन मैंने मेडिसिन दे दी है और तुम इसके वो लिख दो, साइन कर दो, सो यू नेवर डू दैट। ओके, नेवर एवर डू दैट, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो उसमें आप साइन कर रहे हो, उसको वो आप कह रहे हो, उसमें प्रूव कर रहे हो कि आपने वो मेडिसिन दी है, बट आपने वो मेडिसिन नहीं दी है, ठीक है। सो नेवर डू सच अ थिंग। देन जब भी आप मेडिसिन को रिकॉर्ड करते हो उसके अंदर आपको जब आपने मेडिसिन जिस दिन दी है वो डेट, टाइम, नेम ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड जो मेडिसिन दी है, देन उसकी डोज और उसकी स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एग्जैक्टली लिखना है जिस टाइम आपने मेडिसिन दी है एग्जैक्ट। देन कोई भी मेडिकेशन दिए बिना नहीं लिखना है, ठीक है। जब आप दे दोगे उसके बाद ही लिखना है, उससे पहले से नहीं लिखना है। अगर आपने मान लो रिकॉर्ड कर दिया और आपने मैं सोचा अभी दे दूंगा, आई विल जस्ट गिव दैट मेडिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, हो सकता है कि आप रिकॉर्ड तो कर दिया पर आप पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे पाए किसी भी रीजन से, पेशेंट नहीं था वहां पर, पेशेंट वॉशरूम में गया है, कुछ भी रीजन हो सकता है, पर आपने रिकॉर्ड कर दिया पर आप नहीं दे पाए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन एरर। सो हमेशा मेडिसिन कब रिकॉर्ड करोगे, जब आप उसको दे दोगे। कोई भी इफेक्ट जो आप देखते हो पेशेंट के ऊपर किसी मेडिसिन का आ रहा है, कोई लोकल इफेक्ट है या कोई सिस्टमिक इफेक्ट है, मतलब जो पूरी बॉडी का इफेक्ट कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या कोई टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो जो इफेक्ट आ रहा है आपको एग्जैक्टली वैसा ही रिकॉर्ड भी करना है। देन अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हुई मेडिसिन देने के बाद, ठीक है, उसे भी मेडिसिन करना है कि अगर आपने कोई मेडिसिन दी उसके बाद पेशेंट ने वॉमिटिंग कर दी, दैट मीन्स वो मेडिसिन अब बॉडी में नहीं रही ना, दैट मेडिसिन केम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वॉमिटिंग। सो उसको भी रिकॉर्ड करना है, या पेशेंट ने मेडिसिन लेने से मना कर दिया है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से मेडिसिन पेशेंट को नहीं दी गई है, तो उसके बारे में भी आपको रिकॉर्ड करना है कि क्यों आपने वो मेडिसिन नहीं दी है, किस वजह से वो मेडिसिन पेशेंट तक मतलब पेशेंट को नहीं मिली है, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है, वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। सो दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाइल यू एडमिनिस्टर द मेडिकेशंस, दीज आर द थिंग्स। Then in the next class we'll be studying about the ethical and legal aspects and some other responsibilities that a nurse should have during administration of medication. So ये अभी के लिए है, and if you want to ask me anything you can ask me. Thank you.